नमस्कार मित्रों, सेवा नियमों में ये प्रावधान है कि प्रत्येक एम्प्लॉय को वर्ष में एक बार उसकी सेवा पुस्तिका दिखाई जाए। यहाँ पे हम आरएसआर का वॉल्यूम फर्स्ट इसका पार्ट 6 देख रहे हैं और इसका चैप्टर 15 जिसमें टाइटल है रिकॉर्ड्स ऑफ सर्विस। इसमें आपको हम आगे जब चलेंगे तो 161 ये यहाँ पे 161 और इसका 161 का पार्ट नंबर 5 इसको आप ध्यान से देखें। इसमें जो मेंशन किया हुआ है प्रत्येक गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए ये बहुत ही हेल्पफुल है। Every head of office shall show the service book to government servant under his control once in a year। यानी प्रत्येक हेड ऑफ ऑफिस प्रत्येक गवर्नमेंट एम्प्लॉय को वर्ष में एक बार सर्विस बुक दिखाएगा एंड ऑब्टेन देयर सिग्नेचर इन द रिलेवेंट कॉलम ऑफ सर्विस बुक इन द टोकन ऑफ हैविंग इंस्पेक्टेड द सर्विस बुक, जिसका उल्लेख जिसके सिग्नेचर वो एक निर्धारित कॉलम में करेगा कि उसने सेवा पुस्तिका को देख लिया है। एनी एरर और इनकरेक्ट एंट्री दैट कम्स टू द नोटिस ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट, यदि उस गवर्नमेंट सर्वेंट को किसी प्रकार का एरर या गलत एंट्री मिलती है, देखने में आती है, एज ए रिजल्ट ऑफ इंस्पेक्शन शुड बी रिपोर्टेड इन राइटिंग, तो लिखित में देना होगा टू द हेड ऑफ ऑफिस फॉर मेकिंग नेसेसरी करेक्शन। आवश्यक करेक्शन के लिए हेड ऑफ ऑफिस को उसे लिखित में देना होगा इफ रिक्वायर्ड टू बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ फैक्ट्स एंड रिकॉर्ड। तो ये ज़रूरी इसलिए हुआ है कि अभी एसीपी एमएससीपी के जो प्रकरण ऑफिसेज में गए, नियुक्ति अधिकारियों के पास गए तो सेवा पुस्तिकाएं अपडेट नहीं मिली। तो हालांकि नियम ये जीएफ एंड एआर में भी है और इसमें जो अपने आरएसआर है उसमें भी है, लेकिन व्यवहार में ये प्रचलन में कम है। तो दोबारा से श्रीमान मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी को ऑर्डर जारी करने पड़े हैं। क्या ऑर्डर निकाला है उस ऑर्डर को हम देखते हैं। ऑर्डर ये है कि सेवारत कार्मिकों की सेवा पुस्तिका का अवलोकन कराने और सेवा पुस्तिकाएं अप टू डेट करवाने के क्रम में, और यहाँ पे स्पष्ट मेंशन किया है कि उपयुक्त विषयांतर्गत लेख है कि प्रत्येक राजकीय कर्मचारी की राजकीय सेवा में कार्यग्रहण दिनांक से ही उसकी सेवा पुस्तिका का संधारण किया जाकर उसके सेवा काल की समस्त महत्वपूर्ण घटनाओं यथा स्थानांतरण, पदोन्नति, वेतन निर्धारण, स्थायीकरण, चयनित वेतनमान, सेवा सत्यापन, अवकाश लेखा आदि की प्रविष्टि सेवा पुस्तिका में किया जाना अनिवार्य है। और सेवा पुस्तिका संधारण से संबंधित नियम, तो इस संबंध में जो मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी महोदय ने ऑर्डर जारी किया है उसमें सेवारत कार्मिकों को सेवा पुस्तिका दिखाने हेतु और सेवा पुस्तिकाएं अपडेट करवाने के संदर्भ में प्रमाण पत्र भी चाहा गया है। तो यहाँ पे प्रत्येक पीओ से भी ये प्रमाण पत्र चाहा गया है कि आप यहाँ से जारी करेंगे कि आपके अधीनस्थ जो कार्मिक हैं उन सब की सेवा पुस्तिकाएं अप टू डेट है और सब जो संबंधित कार्मिक हैं उनसे सिग्नेचर है वो प्राप्त कर लिए हैं और उन्होंने अवलोकन इसका कर लिया है। और ऐसे ही सीबीओ कार्यालय से भी प्रमाण पत्र चाहा गया है कि उनके अधीनस्थ जितने भी कार्यालयाध्यक्ष हैं उन सब से प्रमाण पत्र ले लिया गया है, उनकी सेवा पुस्तिकाएं वो अप टू डेट करवा दी गई है। और इसमें ये प्रावधान है कि प्रत्येक एम्प्लॉई है वो अपनी सर्विस बुक की छाया प्रति भी बनवा सकता है, डुप्लीकेट सर्विस बुक भी बनवा सकता है। नियमानुसार उसमें ₹1 के शुल्क का प्रावधान है। यह आज का तकनीकी युग है, अपनी सेवा पुस्तिका में वो अच्छे तरीके से अपने जो एंट्रीज़ है उनको अच्छे से चेक कर लें, सर्विस वेरिफिकेशन को चेक कर लें, अन्य समस्त प्रकार की जो एंट्रीज़ है जो होनी चाहिए सर्विस बुक में उसको चेक कर लें। अवकाश के जो पीएल है या
जो परिवर्तित अवकाश है HPL है उनको भी वो चेक कर ले और उसका स्कैन करके वो अपने पास रख सकता है। वो एक डुप्लीकेट सर्विस बुक के रूप में वो काम आ सकती है। तो इस प्रकार से ये कर्मचारियों के हित में, हालांकि ये रूल्स पहले से ही है कि प्रत्येक एम्प्लॉय को उसकी सर्विस बुक दिखाई जाए। कई कार्यालयों में दिखाई भी जाती है, लेकिन कतिपय कार्यालयों में नहीं दिखाए जाने के कारण श्रीमान मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी महोदय को ये ऑर्डर जारी करने पड़े हैं। प्रपत्र भी जारी किया है कि कितने कार्मिकों को ये अवलोकन करवाया गया और कितने वंचित रहे, और वंचित रहे तो किस कारण से वंचित रहे। तो इस तरीके से ये एक कर्मचारियों के हित में बहुत ही महत्वपूर्ण ऑर्डर जारी हुआ है। हालांकि नियम पहले से हैं, लेकिन नियमों की पालना अगर नहीं हो तो समय समय पर ऐसे ऑर्डर जारी करने पड़ते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।